नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। पटना जिला शूटआउट जोन बनता जा रहा है। अगस्त में अपराधी मस्त हैं, पुलिस पस्त है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अगस्त महीने के आपराधिक आंकड़े बयां कर रहे हैं। फिर पटना सिटी में एक शख्स को गोलियों से छलनी कर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। बेलगाम अपराधियों पर लगाम कब? अपराध रोकने में पुलिस नाकाम क्यों? फिर पटना सिटी में हत्या से मचा हड़कंप। पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बदमाशों ने पटना शहर और जिले में 17 लोगों की हत्या कर दी है। हॉस्टल से लेकर बीच सड़क पर, दुकान से लेकर घर तक अपराधी हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने 6 जगहों पर फायरिंग कर जान लेने की भी कोशिश की है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। चाकूबाजी की 3 घटनाएं दर्ज की गई। खास बात यह है कि हत्या, फायरिंग, लूट और चाकूबाजी करने के बाद एक भी अपराधी घटना के बाद फौरन नहीं पकड़े गए। यही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर राजधानी पटना में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर से महज कुछ दूरी पर एक शख्स की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। 3 लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको 3 गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे, और 1 गोली सीने में मारा है, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। अफसोस कि बदमाशों की गोली के सामने धरती के भगवान भी लाचार हो गए और उसे बचा नहीं पाए। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ला निवासी जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जगलाल चौधरी देर रात अपने घर लौट रहा था। इस दौरान घर से महज थोड़ी दूर पर पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने उसके शरीर में एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया और बदमाश आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू साल 2019 में हुए एक हत्याकांड मामले में हाल में ही जेल से छूटकर बाहर आया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में ही अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी अपराधियों ने 12 अगस्त को बेऊर में ट्रांसपोर्टर को गोलियों से भून दिया था। 11 अगस्त को मोकामा के कसहा दियारा में एक की हत्या हुई थी। 11 अगस्त को सलीमपुर के सम्मतपुर में किसान की हत्या हुई थी। 10 अगस्त को मोकामा के मराची में जीविका दीदी के घर में घुसकर जिंदा जला दिया। 10 अगस्त को बेहटा में लूटपाट के दौरान आभूषण कारोबारी की हत्या। 9 अगस्त को रानी तालाब में पीट कर अधेड़ को मार डाला। 8 अगस्त को धनरुआ के बास बिघा में युवक की हत्या। 7 अगस्त को धनरुआ में एक और युवक की हत्या कर दी गई थी। 7 अगस्त को दहेज के लिए बहादुरपुर में महिला की हत्या। 6 अगस्त को खेमनी चक में मजदूर की हत्या। 6 अगस्त को मनेर में दिव्यांग का कत्ल। 5 अगस्त को दानापुर में युवक की हत्या। 2 अगस्त को कदमकुआं में रिक्शा चालक की हत्या। 1 अगस्त को जानीपुर में बुजुर्ग की हत्या। 1 अगस्त को परसा में ऑटो चालक की हत्या। 1 अगस्त को बहादुरपुर में हॉस्टल में कुक का कत्ल कर दिया गया था।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और पुलिस बदमाशों के सामने कितनी लाचार है। जिले में जुर्म का खुल्लम खुल्ला खेल है। अपराधियों के सामने सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। ये हालात राजधानी पटना की है, जहां बैठकर प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश की सुरक्षा का दावा करते हैं, अपराधी पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन अफसोस की चिराग तले अंधेरा कायम है। पूर्व में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका? गुड़ की मंडी के रहने वाले हैं। इनका नाम जग्गू चौधरी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी, जग्गू चौधरी। पूर्व में कभी कोई जेल कोई केस भी है क्या? हाँ, 19 में एक मर्डर केस हुआ था। उस मर्डर केस में ही जेल गए थे, पिछले साल छूट के आए। सुना आपने, सिटी डीएसपी अमित शरण कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि आपराधिक वारदात से पहले कैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और बेखौफ बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा कैसे किया जाए, ताकि ये अपराधी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद भी उसकी हिम्मत दम तोड़ दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जवाब देना भारी पड़ेगा। यही परम सत्य है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। अगली खबर पटना सिटी के खाजे कला से है, जहां लाला टोली मोहल्ले में गुरुवार की देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक के हाथ में गोली लगी है, ऐसे में उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान लाला टोली मोहल्ला निवासी ई रिक्शा चालक गोलू कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि गोलू के 2 दोस्त ही उसे घर से बुलाकर बाहर ले गए और उस पर गोली चला दी, जो उसके हाथ में जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानलेवा हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घायल के परिजनों ने भी जानलेवा हमले के कारणों को बताने में असमर्थता जताई है। घर से बुला के नहीं ले जाए, फीट पे रहा है ना, वैसे आया एक लड़का खोजने के लिए। गोलू है तो हम कहना गोलू नहीं है, उतने पर खबर आया कि गोलू को गोली लग गया। चल कर कहाँ पर रहता था गोलू? क्या नाम था उसका? लाला टोली में रहता है। क्या नाम था? गोलू। कौन लोग गोली चलाया कुछ जानते हैं? नहीं चिंता। क्या करता था? गाड़ी चलाता है। प्रकाश में आई है कि 2 दोस्त लोग थे, ये गोलू और एक सुजीत करके। ये लोग एक पिस्टल लिए हुए इसको कॉक करने के प्रयास करने के क्रम में एक गोली उसको हाथ में लग गई है। क्या स्थिति है? हाँ, इलाज ना ठीक है, उसने हाथ में ही गोली लगी है। राजधानी पटना में चोरों का आतंक जारी है। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड टीवी टावर के पास का है, जहां अज्ञात चोरों ने पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के बंद घर से लाखों की चोरी कर ली। अज्ञात चोरों ने अधिवक्ता के बंद घर से 2 लाख कैश समेत लगभग 25 लाख के जेवरात की चोरी की है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि वे अपनी प्रोफेसर पत्नी के श्राद्ध समारोह में भाग लेने अपने पैतृक गांव बक्सर जिले के नदाव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख कैश था जो हमारे भाई और रिश्तेदारों ने पत्नी की बीमारी के लिए दिया था। वो सारा पैसा हम यहीं छोड़ के चले गए थे जी। और बाकी ऑर्नामेंट्स में 4 मंगलसूत्र थे, 6 कंगन थे और चूड़ी सोने का, मांगटीका 2 थे, बाकी झाला कहलाता है कान का, वो सब था। 15 अंगूठी थी जिसमें कि मेरे और मेरे पत्नी का था। बच्चों का चेन था जिसमें लॉकेट लगा हुआ था। पत्नी का 4 चेन था जिसमें कितने का जेवर होगा? जेवर वही हमको अपना असेसमेंट है कि 25 लाख से कम का नहीं होगा। 2 लाख नगद था, पर 30 लाख का हम अपना असेसमेंट किए हैं।
जिला गोपालगंज चोरों की जद में है। पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं नाकाम साबित हो रही हैं। आए दिन जिले में चोरी की वारदात हो रही है। पिछले 49 दिनों में छोटी बड़ी 35 चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। गोपालगंज में चोर बेलगाम, लगातार हो रही चोरी की वारदात, नगर थाने की पुलिस रोकने में नाकाम। गोपालगंज जिला चोरों की जद में है। आए दिन शहर में चोरी की वारदात हो रही है, जिसे रोकने में नगर थाने के पुलिस नाकाम है। यही वजह है कि चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं। खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। नगर थाना के अधिवक्ता नगर में हुई चोरी की वारदात उसकी तस्दीक कर रही है, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर नकद समेत घर में रखे जेवर पर हाथ साफ कर दिया। अंदर आने के बाद देखा गया कि सारे दरवाजा को लॉक जो है वो काट कर और चोरों द्वारा बक्सा का ताला का भी तोड़ दिया गया है। चोरों ने इस बार सरकारी स्कूल की प्राचार्य बबीता कुमारी के घर में हाथ साफ किया, जो नगर थाना के अधिवक्ता नगर में है। नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों में पुलिस का कितना खौफ बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने घर का ताला बंद कर अपने गांव गोरिया कोठी के लकड़ी गई हुई थी। इस दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। आनन फानन में वो अधिवक्ता नगर पहुंची तो देखा कि घर का ताला टूटा है और सामान बिखरे पड़े हैं। बक्से में रखे 50,000 रुपए गायब हैं, साथ ही 3 लाख के जेवर भी गायब हैं। तब आनन फानन में नगर थाने को खबर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर वापस लौट आई। यहाँ पड़ोसी के कुछ लोग रहते हैं अगल बगल में, वो लोग भी वही लोग हमको सूचना हमारे बड़े लड़कों से दिया और उसके बाद हम लोग को पता लगते ही हम लोग पुनः अपने जो भाड़े किराए के मकान में रहती हूँ वहाँ पर चली आई। लगभग कितना का चोरी हुआ है? 3 लाख का जेवर चांदी सोना का गया है और 50,000 रुपया कैश गया है, जो बक्सा में ही रखी थी। लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर जिले के डॉक्टरों ने पुलिस को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि चोर लगातार डॉक्टरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। तारीख 9 जुलाई 2021 डॉक्टर कैसर जावेद की बाइक चोरी हो गई। तारीख 17 जुलाई 2021 डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर भीषण डकैती। तारीख 7 जून 2021 डॉक्टर अमर कुमार के घर डकैती। इन तीनों मामलों में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही किसी को अब तक गिरफ्तार कर पाई है। पिछले 49 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाले तो चोरों ने 49 दिनों में जिले में छोटे बड़े 35 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिले के एसपी ये आंकड़े आपके लिए हैं। 1 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर के पास से बाइक की चोरी। 1 जुलाई को ही अरार मोड़ के पास से ट्रैक्टर की एजेंसी में चोरी। 1 जुलाई को ही गंडक कॉलोनी के एक घर में चोरी। 2 जुलाई को जंगलिया मोड़ के पास से बाइक की चोरी। 4 जुलाई को माड़ीपुर गांव के धनंजय कुमार की बाइक चोरी। 4 जुलाई को ही सिनेमा रोड में रागिनी कुमार गुप्ता के घर चोरी। 4 जुलाई को ही सुधाकर मिश्र के किराए के कमरे में चोरी। 5 जुलाई को हजियापुर स्थित किराए के मकान से चोरी। 5 जुलाई को ही नोनिया टोली से बाइक की चोरी। 6 जुलाई को थावे रोड से सूरज कुमार की बाइक की चोरी। 6 जुलाई को ही फ्रेंड्स कॉलोनी में रियाज मियां के घर में चोरी। 12 जुलाई को फतेह आलम की बाइक की चोरी। 13 जुलाई को सदर अस्पताल से बाइक चोरी हुई।
15 जुलाई को अंबेडकर चौक से बाइक की चोरी। 18 जुलाई को अब्दुल हकीम की बाइक चोरी कर ली गई। 20 जुलाई को नेहरूद्दीन अंसारी की बाइक चोरी। 21 जुलाई को वार्ड नंबर 26 गिरिटोला से बाइक की चोरी। 6 अगस्त को शहर के अरविंद कुमार की बाइक की चोरी। 7 अगस्त को बड़ी बाजार से सौरभ राय की बाइक चोरी। 8 अगस्त को अरार मोड़ के पास वार्ड नंबर 26 से बाइक की चोरी। 8 अगस्त को कलेक्ट्रेट गेट के पास से बाइक की चोरी। 9 अगस्त को सरिया वार्ड नंबर 2 मोहल्ले से बाइक की चोरी। 9 अगस्त को ही सदर अस्पताल परिसर से बाइक की चोरी। 10 अगस्त को बंजारी से बबलू तिवारी की बाइक चोरी। 13 अगस्त को जूते चप्पल की शोरूम से कैश और सामान की चोरी। 14 अगस्त को गंगा नर्सरी के पास से ट्रक से रिफाइन की चोरी। 14 अगस्त को ही राजीव नगर में घर के बाहर से बाइक की चोरी। यह पिछले 49 दिनों का आंकड़ा है। चोरों ने डकैती से ज्यादा बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में पुलिस का कितना इकबाल है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार गोपालगंज से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, चोरों के जद में है गोपालगंज, लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, पुलिस कहां है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर 49 दिनों में 35 चोरी घटनाएं हुई हैं। हर बार पुलिस का दावा होता है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी। बावजूद इसके अब तक कुछ सुराग नहीं मिल सका है। मैं बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में भी कई मामले सामने आए और जो पीड़ित परिजन हैं, जिनके घर पर जो चोरी की वारदात हुई, जिनकी बाइक चोरी की गई, उनके द्वारा लगातार गुहार भी लगाया गया, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है चोरों तक नहीं पहुंच सकती है। ये एक विडंबना है। और मैं बताऊं कि नगर थाना पुलिस की सुस्त रवैये की वजह से ऐसे वारदात बढ़े हैं और गोपालगंज में चोरी की जो वारदात है उस पर नकेल कसने के लिए पुलिस नाकाम साबित हो रही है। छिपरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। खबर सिवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को चाकू मार दी, जिसकी पटना जाने के दौरान मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी किला के पास की है। युवक का नाम समीर है, जो सराय ओपी थाना क्षेत्र के चमरा मंडी का रहने वाला है। युवक को अपराधियों ने पेट में चाकू मारी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ठग कंपनी का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को दोगुना पैसे की लालच देकर ठगी के जाल में फंसा रही थी और लोगों की खून पसीने की कमाई को चूना लगा रही थी। मोतिहारी से आई ये रिपोर्ट देखिए। बीमा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस ने ठग कंपनी का किया पर्दाफाश। काम करने वाले 4 कर्मचारी गिरफ्तार। पहले आप दीवार पर लगे इस पोस्टर को पढ़िए। अब हर एक का जीवन मंगलमय हो। 70 पैसे प्रतिदिन में 20,000 का बीमा। इस पॉलिसी के लिए स्वर्ण इंडिया से आज ही संपर्क करें। पढ़ लिया आपने? इस पर छपे स्लोगन को पढ़कर ना जाने कितने लोगों ने स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की कंपनी से संपर्क किया, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कंपनी जालसाजों की है। स्लोगन सिर्फ लुभाने के लिए है, आम लोगों की खून पसीने की कमाई को चूना लगाने के लिए है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि कंपनी के कर्मी ताला बंद करके फरार हो गए हैं। प्राप्त हुआ है, उस पर एक्शन लेते हुए यहाँ के प्रेमाइसेस को सील किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। ऑल इंडिया बैंक में छापेमारी हुई, क्या पाए? जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो सील कर दिया है। 2 साल का फिक्स करवाया मेरे से, ठीक है ना। 12% का इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा जब टाइम पूरा हुआ
कंपनी ताला बंद कर फरार हो गई। शाखा में जमा किए थे? नरकटियागंज बेतिया शाखा में, बेतिया शाखा में जमा किए थे। और आज आप ही के द्वारा एसपी साहब जी हम ही सूचना दिए थे, हमको मिल जानकारी हुआ कि चकिया में ब्रांच खोलकर फिर से लूट खसोट का काम शुरू है। तो कल एसपी साहब को उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी किया। बताया जा रहा है कि मोतिहारी जिले के चकिया बाजार के सुभाष चौक पर कुछ लोगों ने स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक कंपनी का कार्यालय खोल रखा था, जहां से बैठकर ये शातिर ठग कंपनी को चला रहे थे और लोगों को रुपए दोगुना करने का झांसा देकर अपनी जाल में फंसा रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के ठगी के शिकार बने शमशाद आलम ने शिकायत की, जिसके बाद राज्य सरकार की आर्थिक अपराध कोषांग के निर्देश पर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की टीम ने चकिया स्थित कार्यालय पर छापेमारी की और कार्यालय का कोना कोना छान मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ कागजात मिले हैं। साथ ही पुलिस ने कंपनी में काम कर रहे 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि कंपनी मालिक के खिलाफ उत्तर बिहार के कई जिलों के थानों में ठगी का मामला दर्ज है। इस कंपनी सर 2012 में कंपनी स्टार्ट किया। कहाँ पर? वो मुजफ्फरपुर का घोड़िया बाजार में इसका मुख्यालय था। आप इस कंपनी को कैसे जानते हैं? रामनगरिया में इसका ब्रांच था। अच्छा। तो वहाँ पर 4,20,000 हम जमा किए थे। ठीक। और जब मैच्योरिटी के समय पूरा हुआ, ब्रांच ताला बंद करके फरार हो गया। कौन? ये कंपनी फरार हो गया। और कंपनी पर रामनगर, नरकटियागंज शिकारपुर थाना, बेतिया नगर थाना, दरभंगा थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना मुजफ्फरपुर, मीनापुर थाना, सरैया थाना, कुल 9 केस है। और लगभग कंपनी 80 से 90 करोड़ रुपये का गबन किया हुआ है। शमशाद आलम ने बताया कि स्वर्ण इंडिया में उन्होंने 4,20,000 रुपए जमा किए थे, जिसके भुगतान की तिथि के पहले ही कंपनी कर्मचारी कार्यालय में ताला बंद कर फरार हो गई। इधर जानकारी मिली कि कंपनी पूर्वी चंपारण के चकिया में कार्यालय खोलकर गरीबों को रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगने में लगी है, जिसकी शिकायत मोतिहारी एसपी से की गई। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को छापेमारी के लिए भेजा तो कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस गिरफ्तार 4 कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और ठग कंपनी में शामिल लोगों को सलाखों तक पहुंचाने के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।